Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 30 or lesson 30. In this lesson, we have to read about interrogative sentence in present continuous tense. आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक वाक्यों का अध्ययन करें और यह भी जानें कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नकारात्मक वाक्यों में किस किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसके पहले यह बताया जा चुका है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस या अपूर्ण वर्तमान काल उसकी हिंदी होती है। तीनों का अर्थ एक ही होता है, तीनों नाम से जाने जाते हैं, तीनों एक ही हैं। अब है कि इसमें किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया जा चुका है, उसी संदर्भ में अब निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनने वाले वाक्यों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वाक्य होता है तात्कालिक वर्तमान यानी इमीडिएट प्रेजेंट। दूसरा होता है अस्थायी कार्य टेम्पररी एक्शंस, टेम्पररी एक्शंस अस्थायी कार्य। तीसरा है सी भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाले कार्यक्रम या वाक्य। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि तत्कालिक वर्तमान में किस प्रकार के वाक्य आते हैं। यही वाक्य अफर्मेटिव में होंगे, यही आप वाक्य निगेटिव सेंटेंस में भी होगा। तो इसमें हमको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस में, इसलिए हम सबसे पहले इसका रूल जो है इस पर ध्यान दें। एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, ही, सी, इट, एनी नेम, माय टीचर, माय फादर, डिटो, इज नॉट, क्रिया में आईएनजी लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर रहेगा। ठीक है। इसमें निगेटिव सेंटेंस तत्कालीन वर्तमान में किस प्रकार के होंगे उसका अध्ययन हमको करना है कि वह आज अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है। क्या है? वह आज अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है। तो इसका हम क्या बनाएंगे कि ही is not coming to read English today। ठीक है। ही इज नॉट कमिंग टू रीड इंग्लिश टुडे। यह तत्कालिक वर्तमान में होने वाले वाक्य हैं कि वह आज अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है। हो सकता है इसका अर्थ भी लगाया जाए कि हो सकता है भी सूचना मिली हो कि वह अंग्रेजी पढ़ने आज नहीं आ रहा है। तो तत्कालिक वर्तमान में इस तरह के वाक्य आ गए। अब दूसरा एक तो देखें अस्थायी काल। अस्थायी काल में किस तरह की वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। तो अस्थायी में कि वह आजकल, इसको देखिए, वह
आजकल, ठीक है, वह आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। वह आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है? इंग्लिश। अब देखिए, वह क्या अंग्रेजी हो गई, पढ़ना क्या अंग्रेजी हो गई, इज नॉट नहीं की अंग्रेजी हो गई। अब इसमें छूट क्या रहा है? छूट रहा है दीज डेज। दीज डेज, वह आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश दीज डेज। देखिए, अस्थायी का, अस्थायी का मतलब क्या हो सकता है? अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, मत पढ़ रहा हो, मैथ नहीं पढ़ रहा हो, हिंदी पढ़ रहा हो, तो अस्थायी तौर पर हो गया। अब है इसका देखिए, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जो वाक्य होते हैं, जैसे प्री प्लान, पहले से सुनियोजित कार्यक्रम हो, उस तरह के वाक्य कैसे होंगे, उसमें कौन कौन से वाक्य होंगे? तो उसमें क्या होगी कि सीता कल नहीं आ रही है, ठीक है। तो प्री प्लान हो गया, कल का मतलब कि पहले से सूचना बन गया, प्लान बन गया। सीता कल नहीं आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? सीता इज, ये थोड़ा बड़ा लिखा, सीता इज नॉट कमिंग, सीता इज नॉट कमिंग टुमारो। ठीक है, सीता इज नॉट कमिंग टुमारो, सीता कल नहीं आ रही है। तो ये पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्यक्रम हो गया, इसलिए इसका अध्ययन हम भविष्य में होने वाले कार्यक्रम के यानी प्री प्लान एक्शन के तहत इसका अध्ययन करेंगे। वैसे देखिए, अस्थायी कार्य में जैसे वर्षा अब नहीं हो रही है, एक और देख लीजिए, लिख दीजिए, अब नहीं चल रहा है, अब वर्षा नहीं हो रही है। इसका क्या होगा कि इट इज, ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, या अभी वर्षा नहीं हो रही है, तो भी वही बनेगा। तो इसको दूसरे तरह से भी कैसे बना लेंगे? इट इज नॉट बिगिनिंग रेन नाउ, ये भी सही, दोनों सही है, ठीक है। तो आपने इसको देखा, तत्कालिक वर्तमान, ही इज नॉट कमिंग टू रीड इंग्लिश टुडे, और अस्थायी कार्य में अब वर्षा नहीं हो रही है, भविष्य में होने वाले प्री प्लान के तहत सीता इज नॉट कमिंग टुमारो। इस प्रकार आप तीनों प्रकार के वाक्यों का अध्ययन एक एक या दो दो एग्जाम्पल के द्वारा कर लिए। अब
तीनों वाक्यों को, यानी तीनों रूलों पर आधारित वाक्यों का अध्ययन हम एक में चलिए करें और उसको बनाना सीखें। आइए अब तीनों रूलों पर आधारित वाक्यों को मिक्स करके देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। जैसे इस पर आधारित सेंटेंस है कि मेरा भाई मोबाइल खरीदने नहीं जा रहा है। मेरा भाई मोबाइल खरीदने नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू बाई मोबाइल। इस सेंटेंस को देखें कि मेरा भाई मोबाइल खरीदने नहीं जा रहा है। माई ब्रदर इज नॉट गोइंग। तो इस प्रकार पहला सेंटेंस आपने देखा कि मेरा भाई मोबाइल खरीदने नहीं जा रहा है। माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू बाई मोबाइल। यह किस प्रकार का वाक्य है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है। फिर उसी तरह है कि ज्योति सोमवार को इलाहाबाद नहीं जा रही है। ठीक है। तो क्या होगा? ज्योति इज नॉट गोइंग टू इलाहाबाद ऑन मंडे। यह भी पूर्व प्लानिंग के अनुसार वाक्य है। ठीक है। संभावना ये भी है। श्याम जोर जोर से नहीं हंस रहा है। तो श्याम जोर जोर से नहीं हंस रहा है, तो देखिए श्याम इज नॉट लाफिंग लाउडली। फिर है उसकी गाय दूध नहीं दे रही है। ये होगा कि ही काउ इज नॉट गिविंग मिल्क। फिर है वर्षा मूसलाधार नहीं हो रही है। तो इट इज नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इस पर जरा ध्यान देंगे। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। कैट्स और डॉग्स का मतलब, मेरा कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग वेल। उसका कुत्ता आजकल नहीं भौंक रहा है। तो कुत्ते की भौंकने की अंग्रेजी क्या होती है? बार्क, यानी बार्किंग। तो हिज डॉग इज नॉट बार्किंग दिस डेज। इस प्रकार के और भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे मेरा शिक्षक मुझे अंग्रेजी, ठीक है, मन से नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है। मेरा शिक्षक मुझे अंग्रेजी मन से नहीं पढ़ा रहा है। इसका क्या होगा कि माई टीचर is not teaching me, क्या नहीं पढ़ा रहा है? इंग्लिश
कैसे नहीं पढ़ा रहा है? मन से। मन से के मतलब क्या हो गया? हार्टली। HEARTLY। मेरा शिक्षक मुझे इंग्लिश मन से नहीं पढ़ा रहा है। इस तरह बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट यानी अपूर्ण वर्तमान काल में निगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ कैसे बनाया जाता है और वह कौन कौन सी स्थितियां होती है इसके विषय में बढ़िया से जान लिए। इस प्रकार आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह बनाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि आपके तरह भी और लोग इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को इन नियमों पर आधारित जो भी वाक्य बन सकते हैं इजी वे में बनाने को सीखेंगे और प्रयास करेंगे। और अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के ओके, टाटा, बाय बाय।